जी, ज़रा मुझे एक्नॉलेज कर दें आप लोग कि आप लोगों को आवाज़ आ रही है? चैट के अंदर ज़रा एक्नॉलेज कर दें। यस सर, ठीक है। ठीक है, थैंक यू। अच्छा। अच्छा, आज आप लोगों की ये मेकअप लैब लगी है। आज आप लोग भी यूनिवर्सिटी से आए होंगे, तो मेरी कोशिश यही होगी कि हम इसको जल्दी से जल्दी हम इसको वाइंड अप करें। आज की आप लोगों की लैब है लैब नंबर 6। ठीक है, तो थोड़ा एक लैब हम पीछे चल रहे थे, तो आज की आप लोगों की ये लैब नंबर 6 हमारी कवर हो जाएगी। ठीक है, इंशाल्लाह। तो उसके बाद फिर आपकी मिड से पहले एक लास्ट फ्राइडे को लैब होगी। आप लोगों की ये 7 लैब्स आउट ऑफ 12 कवर हो जाएंगी मिड से पहले। ठीक है, फिर भी इतना पीछे नहीं हम उस हिसाब से। बाकी ये है कि स्टूडेंट्स भी कम हैं, तो अटेंडेंस की आप लोग इसमें टेंशन नहीं लें। अटेंडेंस से आप लोगों की मार्क हो जाएगी सबकी। सही है। बाकी जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो कोशिश करेंगे टॉपिक को हम अच्छी तरीके से ग्रेस्प कर लें। ठीक है। बाकी अटेंडेंस की आप लोग परवाह नहीं करें। अटेंडेंस आप लोगों की मार्क हो जाएगी आज की। सही है। अगर कोई अटेंडेंस की वजह से रुका हुआ है और किसी की कोई क्लास है या कुछ है, तो वो जा सकता है। सही है। बाकी आप लोगों की आज की जो क्लास है उसकी रिकॉर्डिंग भी अपलोड हो जाएगी। ठीक है। बाकी आज की जो लैब के टास्क होंगे, कोई पूछ रहा था कि सर आज ही करना होगा, तो नहीं, मैं आप लोगों को टाइम दे देता हूँ उसके अंदर। ठीक है, आज की जो लैब में हम टास्क डिस्कस करेंगे, ये आप लोग नेक्स्ट लैब में जब आएंगे फ्राइडे वाली लैब में, तो उसमें आपने इसका प्रिंट आउट लेके आना होगा, वहीं पे आपकी मार्किंग हो जाएगी। सही है। आज आज आप लोग भी जाहिर है यूनिवर्सिटी से आए हैं, थके हुए होंगे, तो हम सिर्फ टॉपिक को कवर कर लेंगे। बाद में आप लोग चाहें तो रिकॉर्डिंग को देख के भी आराम से इसको कवर कर सकते हैं, और साथ में टास्क जो है वो फ्राइडे की लैब तक का मैं आपको टाइम दे दूंगा। नेक्स्ट जो अभी आएगी, आज ट्यूसडे है, तो फ्राइडे को आप लोग उसको सबमिट कर दीजिएगा। वैसे भी प्रैक्टिकल इतने टास्क नहीं है आज की लैब के अंदर, ज़्यादातर रिटन टास्क हैं। जिस तरह आप लोगों की लैब नंबर 1 में से आप लोगों को याद होगा, हैंड रिटन वाले टास्क हैं, तो वो आप लोग सबमिट कर दीजिएगा नेक्स्ट लैब जो फ्राइडे वाली लैब होगी उसमें। ठीक है। तो टास्क की टेंशन खत्म हो गई आप लोगों की, और अटेंडेंस की टेंशन भी खत्म हो गई। अच्छा, अब स्टार्ट कर देते हैं हम आज का टॉपिक। आज का आप लोगों का जो टॉपिक है ये है VLSN। VLSN क्या है भाई? वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क, जैसे आप लोगों के सामने लिखा हुआ है। तो इसके अंदर हमारे पास क्या हो रहा होता है, अभी तक आप लोगों ने प्रीवियस लैब में भी, प्रीवियस कुछ लैब्स में हम लोगों ने आईपी एड्रेसिंग पढ़ी थी। अच्छा, कहीं भी आप लोगों को आवाज़ ड्रॉप हो रही हो तो उसी वक्त आप लोग बता दीजिएगा। ठीक है। तो आईपी एड्रेसिंग आप लोगों ने पढ़ी थी, वहाँ पर हम क्या कर रहे होते थे, हमारे पास कुछ क्लासेस थी, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, है ना? तो उन तमाम क्लासेस के अंदर, अच्छा आप लोगों को आवाज़ तो आ रही है ना? कहीं ऐसा ना हो कि पूरी क्लास हम खत्म कर दें और आवाज़ नहीं आ रही हो आप लोगों को। बीच बीच में एक्नॉलेज करते रहिएगा मुझे। ठीक है। अच्छा, तो वहाँ पर हम क्या करते थे भाई, आईपी एड्रेसेस यूज़ किया करते थे, जिसमें हमारे पास मोस्ट कॉमनली यूज 3 क्लासेस थी। वैसे तो 5 क्लासेस हैं, ABCDE, लेकिन हम A B और C को यूज कर रहे थे। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर, अटेंडेंस जी, अटेंडेंस आपकी हो जाएगी। सबकी अटेंडेंस मार्क हो जाएगी। ठीक है, उसकी आप लोग टेंशन ना लें। तो हम क्या डिस्कस कर रहे थे? अच्छा, तो उन आईपी एड्रेसेस की कुछ क्लासेस होती थी, जब आप लोगों को याद होगा स्टार्ट कहाँ से हो रही थी वो क्लासेस। क्लास ए के अंदर कौन सी आईपी थी? 1 से 126 तक। फिर 127 ब्रॉडकास्ट आईपी होती है। फिर क्लास बी में हमने डिस्कस किया था कि 128 से 191 तक की आईपीज होती हैं। क्लास सी में 192 से 223 तक की आईपीज होती हैं। ठीक है। और उनके सबनेट मास्क हम लोग किस तरह कैलकुलेट किया करते थे?
जी। क्लास बी होती थी 128 से 191। क्लास सी यहाँ पे होती थी 192 से 223 तक। सही है, ऐसे ही था। अब क्लास ए में हमारे पास क्या हुआ करता था? क्लास ए के अंदर हमारे पास अ, हम देखते थे किस तरह कुछ नेटवर्क एड्रेसेस होते हैं, कुछ हमारे पास आईपी के अंदर क्या होते हैं, होस्ट। जैसे अगर क्लास ए की बात करें तो क्लास ए की आईपी हम किस तरह लिखेंगे? 192। या क्लास सी की, सपोज सॉरी, क्लास सी की लिखेंगे 192.168.1.1। सही। तो इसके अंदर कौन से, ये एक ऑक्टेट होता है हमारे पास, जैसे ये 192 है तो ये एक ऑक्टेट है, यानी इसमें 8 बिट्स है। सही है। इसी तरह इसमें भी 8 बिट्स हैं, इसमें भी 8 हैं, इसमें भी 8 है। तो पूरा ये IPv4 का एड्रेस हमारे पास कितनी बिट का होता है? जी। सर स्क्रीन नजर नहीं आ रही? आप लोगों को स्क्रीन शेयर नहीं हो रही? हो रही है, सबको तो हो रही है भाई। नुमान, आप जरा अपना, अगर फोन पे हैं तो फोन से दोबारा रिज्वाइन करें, या फिर अगर लैपटॉप में है तो लैपटॉप से रिज्वाइन करें। स्क्रीन तो सबको शेयर हो रही है। ठीक है। तो ये हमारे पास आईपी थी, और इसके अंदर हमारे पास बताएं भाई, ये ऑक्टेट होते हैं, 4 ऑक्टेट्स होते हैं ना। तो टोटल ये कितनी बिट की आईपी होती है? ये तो हमने काफी पहले की लैब में डिस्कस की है चीजें। IPv4 30 बिट की, 32 बिट, 32 बिट की होती है ना। ऑक्टेट से पता नहीं लग रहा? एक ऑक्टेट में कितनी बिट्स हुई? ऑक्टेट कहते किसको है? 8 को। दूसरी में 8, तीसरी में 8, चौथी में 8, तो 8 4 जा 32। ठीक है। 32 बिट का IPv4 एड्रेस होता है हमारे पास। ठीक है। अब इसके अंदर हमारे पास कुछ नेटवर्क की आईपी होती हैं, कुछ नेटवर्क एड्रेस होती हैं, और कुछ होस्ट। तो क्लास सी के अंदर कितने नेटवर्क और कितने होस्ट होते हैं? तीन नेटवर्क और एक होस्ट होते हैं ना। बिल्कुल सही। जिसके अंदर हमारे पास ये तीन नेटवर्क की एड्रेसेस होते हैं कि जो हम चेंज नहीं कर सकते, और होस्ट को हम चेंज कर सकते हैं। इसी तरीके से बी क्लास की आईपी में हमारे पास क्या होता है भाई? दो नेटवर्क, दो होस्ट। सी ए क्लास में क्या होता है? एक नेटवर्क, तीन होस्ट। यानी तीन होस्ट होते हैं, तो तीन ऑक्टेट्स में आप चेंजिंग कर सकते हैं। ऐसा ही है। ठीक है, बिल्कुल सही। तो अगर ये हमारे पास बनता है, और आप लोगों को मैंने इसका फॉर्मूला भी बताया था कि किस तरह आप नंबर ऑफ होस्ट कैलकुलेट करते हैं, शायद आप लोगों को याद हो कि नंबर ऑफ होस्ट हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं। याद है सब लोग को? जी। ये फॉर्मूला नहीं बताया था आप लोगों को कि 2 की पावर, 2 की पावर n करते हैं हम। यानी अगर हमारे पास क्या है भाई, 32 बिट का एड्रेस है। ठीक है। अब 32 बिट के एड्रेस में
ये होस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अगर हमें 32 बिट में से 30 यूज करनी है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? 32 माइनस 30 इक्वल्स टू एन, यानी कितना आएगा? 2। तो आप क्या कर देंगे? 2 की पावर 2। इस तरह आप क्या कैलकुलेट करते हैं? नंबर ऑफ होस्ट। खैर ये हमारी पुरानी क्लास की बात है। अब बात ये आती है, ये आप लोगों को अगर याद है कि हम किस तरह आईपी कैलकुलेट करते थे और किस तरह इसके सबनेट मास्क कैलकुलेट करते थे, तो सबनेट मास्क क्या होता था, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हुई हैं पहले ही लैब में। और वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा होता है, यानी अगर हम बात करते हैं क्लास सी की और ये आईपी में दे रहा हूँ, तो इसका सबनेट मास्क हम लोग ने क्या दिया था? यही दिया था ना। यानी ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि यहाँ पे ये तीनों एक ऑक्टेट में 255 एड्रेसेस हैं। तो ये बता रहा है कि ये तमाम तीनों नेटवर्क के जो हैं वो फुल हैं, और होस्ट को हम क्या कर देते हैं? 0। जो ये बताता है कि ये बिट जो आखिरी वाली है आपके पास, आखिरी ऑक्टेट है, ये चेंजेबल है। ठीक है, यानी आप इसमें 255 होस्ट क्रिएट कर सकते हैं। ऐसे ही है। अब मुझे एक बात बताओ, जब हम यहाँ पर 255 होस्ट क्रिएट कर सकते हैं, सही है, तो मैं करता हूँ यहाँ पे आपके पास यूज, सपोज मैं दो होस्ट यूज कर लेता हूँ इसके अंदर से, एक एक आईपी में से दो होस्ट यूज कर लेता हूँ। कौन से? 192.168.1.1 और उसी के साथ 1.2। जब मैंने ये दो यूज कर लिए तो 255 में से बाकी कितने बच गए? जी, कितने बच गए? 255 माइनस 2, दो होस्ट यूज कर लिए ना, तो कितना बना? 255 माइनस 2, 253। तो अगर मैंने इसके अंदर से, इसके एड्रेस में से, ये जो आईपी एड्रेस मेरे पास क्लास सी का है, यहाँ पर एक ऑक्टेट में 28 होस्ट हम यूज कर सकते हैं। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ? दो होस्ट यूज कर रहा हूँ, तो बाकी 253 होस्ट तो हमारे पास जाया हो गए ना, है ना। यानी अब आप सेम नेट, डिफरेंट नेटवर्क के अंदर ये होस्ट यूज नहीं कर सकते, है ना। बाकी तो ये सारे जाया हो गए। ऐसे ही है। तो इसलिए आप क्या करते हैं? इसलिए आप वीएलएसएम का इस्तेमाल करते हैं। वीएलएसएम क्या है भाई? वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क। यहाँ पर क्या होगा? वीएलएसएम के अंदर बेसिकली क्या हो रहा होता है कि आप सबनेटिंग कर रहे होते हैं। यानी कि सबनेटिंग का क्या मतलब है? सबनेटिंग मीन्स कि एक नेटवर्क के अंदर अगर आप मल्टीपल नेटवर्क क्रिएट कर दें, यानी उसमें क्या होगा कि ये 253 जो एक नेटवर्क के अंदर आ रहे हैं ना, इन तमाम को आप यूटिलाइज कर लें। यानी कि जितनी भी होस्ट आप क्रिएट करें वो तमाम इस 253 के अंदर लाई कर रहे हो। यानी एक सबनेट के अंदर आप डिवाइड करके मल्टीपल क्या कर दें? मल्टीपल नेटवर्क क्रिएट कर दें एक ही नेटवर्क के अंदर। सही है। यानी ये सेम, बाकी ये 255 255 255 सेम रहेगा। ये जीरो वाली पोजीशन जो है, ये जो लास्ट आपको होस्ट बता रही होती है, यहाँ आप मल्टीपल होस्ट अगर क्रिएट कर दें, ठीक है, यानी ये होस्ट बता रही होती है और ये नेटवर्क, है ना। यहाँ पर क्लास सी की अगर हम बात करें, तो अगर मैं 253 को यूज करते हुए या 255 को यूज करते हुए एक ही नेटवर्क के अंदर मल्टीपल नेटवर्क बना दूं, तो उसको हम कहते हैं सब नेटिंग। सब नेटिंग नाम से पता लग रहा है कि क्या हो रहा है, एक नेटवर्क के अंदर मल्टीपल सब नेटवर्क बन रहे हैं। सही है? अच्छा, अब ये किस तरह होगी, ये सारी चीजें अभी हम आगे देखेंगे। तो अगर मैं कहूँ यहाँ पे, ये हम रिमूव करते हैं।
यहाँ मेरे पास गिवन है सपोज 192 आईपी। ठीक है, आईपी गिवन है 192.168.1.10। ठीक है, अगर ये मेरे पास आईपी गिवन है तो यहाँ पर हम क्या कर रहे होंगे, ये देखो तुम लोग के मेन्यू में भी, यहाँ पर ये राउटर है। ठीक है, इसके अंदर अगर तुम देखो तो यहाँ क्या हुआ हुआ है, इस नेटवर्क, ये जो दो राउटर्स के दरमियान में गिवन है, यहाँ पर एक आईपी गिवन है क्लास सी। इसमें क्या है, 192.137.222.224/30। अब ये /30 क्या है, ये /30 क्या आपको बता रहा है, यही सबनेटिंग वाला कॉन्सेप्ट है। इस /30 ये बता रहा है कि ये 30 के प्रीफिक्स के ऊपर आपका ये आईपी सबनेट हुई है। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ 192.168.1.10, ठीक है, और इसके आगे लिख देता हूँ /24। इसका क्या मतलब है कि ये 24 स्लैश देने का क्या मतलब होता है कि ये आईपी 24 के प्रीफिक्स के ऊपर सबनेट हुई है। यानी अगर मैं इसका आपके सामने लिख देता हूँ, सबनेट मास्क 255.255, क्लास सी की है ना ये, 255.0, सही है। अच्छा, 24 का क्या मतलब है, अगर मैं इस बिट की बात करूं तो यहाँ मेरे पास ये किस तरह बनती है, एक ऑक्टेट के अंदर 8 बिट्स होती है ना। 8 बिट का क्या मतलब है, 8 बिट का मतलब है 1 1 1। ठीक है, यानी ये 8 बिट किसको रिप्रेजेंट कर रही है, इस एक ऑक्टेट को। ठीक है, इसी तरीके से अब हम होस्ट हमारे पास कौन सा होता है, ये 10 है ना, ये जो लास्ट वाला है ये होस्ट होता है। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये भी इन 8 बिट से रिप्रेजेंट हो जाएगा, है ना, ऐसे ही है। तो अब यहाँ पर मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं कर रहा हूँ, एक सेकेंड वेट करो। हाँ, हम क्या डिस्कस कर रहे थे कि ये, इसको हम किस तरह पढ़ेंगे कि ये क्लास सी की आईपी 24 के प्रीफिक्स के ऊपर सबनेट हुई हुई है। यानी अगर हम इसकी बात करें तो ये 8 बिट्स हमारे पास आ जाती हैं। ठीक है, ठीक है, तो 8, ये इसमें से 3 ये जो ऑपरेट्स हैं ये क्या है, नेटवर्क के, और एक है होस्ट का, है ना। जब एक होस्ट का है इसका मतलब ये 8 बिट, ये 8 बिट, और ये 8 बिट, तो 8 × 3, 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24। तो 24 इसका क्या हुआ, प्रीफिक्स। यानी कि ये आईपी आपके पास क्या है, 24 के प्रीफिक्स के ऊपर सबनेट हुई हुई है। आप इसको इस तरह से रीड करेंगे, सही है। अगर यहाँ पर लिखा होता
30। इसका क्या मतलब था कि ये आईपी आपके पास 30 के प्रीफिक्स के ऊपर सबनेट हुई है, यानी इसके अंदर हमारे पास स्टार्टिंग की 30 जो बिट्स हैं, ये ऑक्टेट के हिसाब से स्टार्टिंग की जो 30 बिट्स हैं वो किसकी हैं, नेटवर्क की। बाकी जो बचती हैं वो किसकी हैं, होस्ट की। तो ये जो स्लैश देके हम दे रहे होते हैं, ये चीज रिप्रेजेंट कर रहा होता है। सही है। अच्छा, अगर आप लोगों की ये मीटिंग का टाइम एंड हो तो इसको रिज्वाइन कर लीजिएगा। अच्छा, अगर हम बात करें आपके पास सबनेट कैलकुलेट करने की, यानी यहाँ अगर आप लोग देखो, आप लोगों की ये जो आज की लैब है इसमें दो एक तो पार्ट्स हैं। एक तो ये है कि भाई यूज वीएलएसएम टेक्निक टू कॉन्फ़िगर गिवन टोपोलॉजी। अगर एक गिवन टोपोलॉजी हो तो उसको वीएलएसएम से किस तरह आप कॉन्फ़िगर करते हैं, ये भी हम देख लेंगे। और यूज वीएसएलएम टेक्निक टू एंड सेफ एड्रेस बाय यूजिंग करेक्ट प्रीफिक्स। प्रीफिक्स किस तरह हम करेक्ट बनाते हैं, यह भी आप लोगों को बता देते हैं। तो पहले पार्ट में वीएलएसएम को क्या डिफाइन किया हुआ है, अगर आप मैनुअल में भी देखो, वीएलएसएम क्या है, वीएलएसएम स्टैंड फॉर वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क। ठीक है, वेयर द सबनेट डिजाइन यूजेस मोर देन वन मास्क इन द सेम नेटवर्क। यानी जो अभी हमने बात डिस्कस की कि एक ही नेटवर्क के अंदर अगर हम मल्टीपल मास्क इस्तेमाल करें तो वो क्या है, सबनेटिंग कहलाती है। ठीक है, विच मीन्स मोर देन वन मास्क इज यूज फॉर डिफरेंट सबनेट ऑफ अ सिंगल क्लास। यानी एक ही क्लास के अंदर आप डिफरेंट सब नेटवर्क बना सकते हो। इट इज यूज टू इंक्रीज द यूजिबिलिटी ऑफ सबनेट एज दे कैन बी ऑफ वेरिएबल साइज। इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ सबनेटिंग ऑफ अ सबनेट। अब यहाँ पे अगर हमने सबनेट कैलकुलेट करना हो तो वो आप क्या करते हो, ऑन पेपर करते हो। यानी अगर आपको कोई डिज़ाइन करने के लिए देता है नेटवर्क, तो वो आपको जैसे हमारी अगर लैब है उसका कोई नेटवर्क डिज़ाइन करने को देता है, या कहीं आप किसी जगह पे जाते हो वहाँ आपको पूरा कोई लैब है या कोई ऑफिस है वहाँ का नेटवर्क डिज़ाइन करने को देगा, तो वो आपको पूरी पेपर पे रिक्वायरमेंट देगा। तो उस हिसाब से आप क्या करते हो कि भाई इस तरीके की रिक्वायरमेंट दे देगा कि हमें एक राउटर के साथ जो है वो उसकी रिक्वायरमेंट है कि यहाँ पर जिस तरह गिवन है 100 होस्ट चाहिए। ठीक है, एक और उसी की दूसरी लिंक के ऊपर हमें क्या चाहिए, 50 होस्ट रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो ये होस्ट की जितनी आईपीज होती हैं ये आपको परचेज करनी पड़ती हैं। तो जब परचेज करनी पड़ती हैं तो आपकी कोशिश यही रहती है कि आप इनको ज़ाया होने से बचाएं। ठीक है, तो कम से कम आईपीज का इस्तेमाल करते हुए आप अपने नेटवर्क को जनरेट करें। इसलिए आप वीएलएसएम टेक्निक को यूज़ कर रहे होते हैं, वीएलएसएम वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क को, ताकि आप क्या कर सकें, सबनेटिंग कर सकें, यानी एक ही नेटवर्क में डिफरेंट नेटवर्क जनरेट कर सकें। सही है, तो अब किस तरह करेंगे हम देख लेते हैं। यहाँ पर अगर मैं कहूँ तो थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं कि मेरे पास ये 8 बिट्स थी ना, आप देता हूँ कौन, यानी अगर मैं ये नेटवर्क की बिट्स हटा दूँ, ठीक है, ये 192.168.1 के बाद ये जो आगे आखिर आपने होस्ट देना है, इस होस्ट के अंदर चेंजिंग कर रहे होगे ना, और मल्टीपल नेटवर्क इस एक होस्ट के अंदर जनरेट कर रहे होगे, तो वो किस तरह करोगे, इस डॉट वन डॉट के आगे आपके पास अगर जो हम कहते हैं बिट्स, यानी लास्ट ऑक्टेट जो है आपके पास, ये 10 वाला, इसको अगर हम ब्रेक करें तो वो किस में आएगा, इस तरह से कुछ आपके पास ये ऑक्टेट बनेगा ना। यानी ये पूरा ऑक्टेट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इस लास्ट होस्ट को। सही है, तो इस लास्ट होस्ट को जब ये रिप्रेजेंट कर रहा है तो यहाँ पर आपके पास दो चीजें आती हैं। वो दो चीजें क्या है, एक तो है आपकी बिट पोजीशन। बिट पोजीशन से क्या मुराद है, यानी यहाँ अगर मुझे जरा कोई एक स्टूडेंट बताओ मुझे, ताकि पता लगे तुम लोगों के दिमाग में ये बात कितनी जा रही है, कि जब हमने ये बोला कि ये 4 ऑक्टेट्स हैं, सही है, ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से 8 तक, ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 9 से, बताओ भाई, 9 से 16 तक,
ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 17 से, 17 प्लस 8 24 तक। और लास्ट वाला जो ऑक्टेट होगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा? 25 से 32 तक। सही है, तो ये आखिर में 32 तक जाएगा। तो आपके पास इसी तरह ये जो लास्ट ऑक्टेट है इसकी हर बिट जो है, हर बिट की एक अलग क्या होगी? बिट पोजीशन होगी। ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखनी है। चाहो तो इसका आखिर में स्क्रीनशॉट ले लेना स्क्रीन का। तो बिट पोजीशन यहाँ इस वाले की कहाँ से स्टार्ट हो रही है? पहली बिट की 25, यानी 1 से 8। ठीक है, 9 से 16, 17 से 25, और ये 25 से, ओ सॉरी, 17 से 24, और ये है 25 से 32 तक। तो ये आएगी 25, 26। ये बिट आएगी, इस बिट की क्या है भाई? इस बिट की पोजीशन क्या है? 27। इस बिट की पोजीशन है 28। इस बिट की है 29, और इसकी है 30। सही है। तो कितनी बिट बननी हुई है? 1 2 3, अच्छा इसमें से हमने एक मिस कर दी है, सॉरी। कोई मैं कह रहा हूँ 30 पे कैसे एंड हो गया? 31, 32। ठीक है, तो 32 तक आपके पास ये IPv4 का एड्रेस होता है ना, जिसमें से ये लास्ट ऑक्टेट के अंदर जो 8 बिट्स हैं, ये 8 बिट्स इसको रिप्रेजेंट करी होंगी 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32। सही है, ये आपने याद रखना है। इसको हम क्या कहते हैं? बिट पोजीशन। सही है। एक चीज, जब हम सबनेटिंग क्रिएट कर रहे होंगे, सबनेटिंग कर रहे होंगे, तो ये चीज आपने याद रखनी है कि आपके पास बिट पोजीशन क्या है। ये अभी ऑन पेपर हम कर रहे होते हैं, जब भी हम सबनेटिंग करते हैं तो ऑन पेपर हम पूरी इस तरीके से चार्ट क्रिएट करते हैं और कैलकुलेट करते हैं आखिर में कि हमारे पास हर पोस्ट के अंदर कितने सबनेट्स क्रिएट हो रहे हैं। सही है? तो यहाँ हम, तो हम लोग मेरे ख्याल से थ्योरी में पढ़ के भी आ चुके हो गए, या नहीं पढ़ा अभी सबनेटिंग? फिर बाकी इसके बाद क्या करोगे? इसके बाद तुम लोगों के पास एक और चीज है, वो क्या है भाई? बिट वैल्यू। यानी अगर ये पहली बिट की बात करें तो इसकी बिट वैल्यू क्या होगी? लास्ट से स्टार्ट कर लेते हैं, चलो हम यहाँ कह देते हैं लास्ट। ठीक है, तो लास्ट से हम अगर बात करें तो इसकी बिट वैल्यू होगी 1। ठीक है, इसकी बिट वैल्यू होगी 2 की बिट वैल्यू होगी 4। ठीक है, यानी मल्टीपल होती जाएगी। इसकी होगी 8, इसकी होगी 16। ठीक है, तो ये क्या है? ये इसकी बिट वैल्यू। सही है, ये आपने याद रखना है। ये स्टार्ट हो रही है 1 से और कहाँ तक जा रही है? 128 तक। सही है, यहाँ तक की बात सबको क्लियर है? अच्छा, ये अगर एंड हो जाए मीटिंग तो उसको जरा रिज्वाइन कर लो। बस यहाँ तक की ही एक मेन कहानी थी, बाकी अब तक हम सबनेट को फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट करेंगे।
और यहाँ पर आपका टॉपिक भी एंड हो जाएगा, तो इसको जल्दी से रीजॉइन करो, तो हम इसको बाकी आगे कंटिन्यू करें।